नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। उपनगरीय बसों का बकाया टैक्स का भुगतान नहीं हुआ तो बस स्टैंड पर बसें रोककर जब्त की। आइए देखते हैं संवाददाता राहुल तलरेजा की रिपोर्ट। बुधवार को कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने सीएमपी पुलिस के साथ मिलकर बस चालकों के खिलाफ धरपकड़ कार्रवाई शुरू की। कैंट बोर्ड सीईओ डॉक्टर राजेंद्र जगताप ने बताया कि पिछले 6 महीनों से बस मालिकों पर कैंट बोर्ड का चुंगी नाका का टैक्स बकाया चल रहा है। इंदौर, महू, पीथमपुर और मानपुर रूट पर चलने वाली तकरीबन 70 बसों का रोजाना संचालन होता है, परंतु कैंट बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि नियम के मुताबिक सभी बस चालकों को नोटिस देकर बकाया टैक्स का भुगतान करने की अपील की थी, परंतु इसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा था। बुधवार को सुबह से बस स्टैंड पर खड़े होकर बसों की धरपकड़ सख्ती की गई। दरअसल इधर कैंट बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हमने सिविल पुलिस जवानों की मांग की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस बल नहीं मिला तो सेना पुलिस जवानों के साथ मिलकर बसों को रोका गया और जब्त की। हालांकि सभी बस मालिक कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंचे और सीईओ से मुलाकात कर थोड़े दिन की मोहलत मांगी। इस संबंध में सीईओ डॉक्टर राजेंद्र जगताप ने बताया। बार हो चुका जिसमें एक ऑप्शन ऐसा भी रखा गया था कि ये अगर मंथली बेसिस के ऊपर किया जाए तो केवल जिस दिन गाड़ियाँ चलती उसी दिन का लिया जाए। हम लोग एक साथ भर देंगे तो रोज़ के रोज़ हमेशा गाड़ी वहाँ टोल नाके पे नहीं रुकेगी। दूसरी बात ऐसे भी हुई थी कि जो एक दर था वो दर थोड़ा कम किया जाए, जो रेट्स है वो कम किया जाए। और तीसरा कि जो सुविधा है वो नाके के ऊपर और बड़े पैमाने के ऊपर अच्छी तरह से और इम्प्रोवाइज़ करके दी जाए। ये बात सबसे पहली बार हमारे यहाँ पे मई जून में हुई। उसके बाद पहल करने के बाद उन जो कमिटमेंट्स हमारी तरफ उनकी तरफ से हुए थे उसमें कोई भी पहल या जो हम कहते हैं रकम भरने के लिए शुरुआत बस द्वारा नहीं की गई। तो दूसरी बार हमें फिर से इनके ऊपर कार्रवाई के तहत जब पास पहुँचे थे तो ये लगभग सितंबर महीने की बात थी। सितंबर में उनके अध्यक्ष जी आए थे जो स्टेट लेवल के अध्यक्ष हैं सारे ड्राइवर्स वगैरह के साथ, और काफ़ी विस्तृत में बात हुई और ये सारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात होने के बाद ये तय हुआ था कि जो भी वो चाह रहे उस तरीके से किया जाएगा। मगर उसके बाद आज तक फिर भी मंथली बेसिस के ऊपर जो पैसे देने हैं या क्या है वो दिए नहीं गए। ना जो पहल उनकी थी कि जो सारे डिटेल्स होंगे कितने बसेस चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं वगैरह क्या, तो एक साथ इकट्ठा हमारे लिए और उनके लिए आसानी हो वो बात नहीं हो पाई। तो आज हम तीसरे दिन कार्रवाई करते हैं और बात यही हो रही है कि पहले आपने अब तक अप्रैल से लेके अब तक कोई भी बसेस कोई भी तरीके से फ़ीस या जो एंट्री टैक्स है वो यहाँ कैंट बोर्ड में जमा नहीं कर रहा है। तो आप पहले पैसे जमा कीजिए, क्योंकि ये जो बोझा है फिर बाद में चल के इतना बड़ा बन जाता है, दिक्कत आ जाती है। और बार बार आप हमारे यहाँ पे बात करके गए हैं उसमें जो कमिटमेंट नहीं हो पाया है, तो हम पूरी बोलेंगे कि पैसे भरने के बाद इसकी आगे कार्रवाई चलती रहेगी। ये देखो टोटल जो रिकॉर्ड से हमें पता चलता है 72 से ज़्यादा बसेस है। वो कह रहे उसमें से 8-10 बस मालिक चला नहीं रहे, तो एक 60 के आसपास बस है, 60-65 बसेस है कि जो आज इस रोड के ऊपर चलते हैं। इनका अगर आप डेली देखोगे तो लगभग हमारे 120-125 के आसपास का इनका रेट है। जो इनसे बात करते हुए ऐसे बात हुई थी कि अगर मंथली बेसिस के ऊपर लगाना है तो महीने के 24 दिन का लगाया जाएगा और उसके वो मल्टीप्लाई करके आप है ना वो जमा करवाइएगा। कैसे होता है, जैसे हमने कहा ना कि बार बार जब आप जाते हैं कि कार्रवाई करने के लिए, इनसे बात करने के लिए वगैरह क्या है, काफ़ी बार जब हम वसूली के लिए जाते हैं तो वहाँ ड्राइवर लोगों से या बस मालिक काफ़ी बार नहीं होते हैं, आके वो स्टाफ देख लिया वगैरह क्या है तो वहाँ से भाग जाते हैं। नाके के ऊपर काफ़ी बार बहसबाजी हो जाती है वगैरह क्या है और पैसे वो